Hello everyone, as you know that my concern to say I am going to teach you biology. At present time I am going to teach you microhyza as liver. Yes, माइक्रोहाइजा एज लिवर के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग माइक्रोहाइजा यानी सहजीविता और सहोपकारिता के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, इसका डिफिनीसन हम जानेंगे कि सहोपकारिता यानी कि सहजीविता आखिर है क्या चीज़। जिस तरह हम लोग फ्रेंड्स में रहते हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं, तो सेम वही कंडीशन है सहजीविता यानी सहोपकारिता। तो इसमें क्या होता है कि ये दो जीव के बीच में आपसी संबंध होता है और दोनों जीव एक दूसरे से हेल्प लेते हैं और दोनों को बेनिफिट होता है, दोनों के लिए ये यूजफुल होता है। तो हम देखते हैं इसके डिफिनीसन को। जब दो जीव साथ साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं तथा एक दूसरे से अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे संबंध को सहजीवी या सहोपकारिता कहते हैं और ऐसे जीव को सहजीवी जीव कहते हैं। क्लियर? जैसे बगुला और भैंस को आप लोग देखे होंगे। जब भैंस चारगाहों में, जंगलों में जब चलती है तो उसके पीठ पर बगुला बैठ जाता है और भैंस के लंबे लंबे बालों में छिपे हुए कीटाणुओं को खाता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा होता है कि बगुला को भैंस के ऊपर बैठने से एक आश्रय मिलता है कुछ समय के लिए, तथा साथ ही उन कीटाणुओं को खाकर अपना पेट भर लेता है। तो ये बगुला का फ़ायदा हो गया। और भैंस का क्या फ़ायदा हुआ? भैंस का ये फ़ायदा हुआ कि उसके पीठ पर जो बैठता है तो जैसे जैसे चुन चुन कर कीटाणुओं को खाता है, उसके जो जू किलनी इत्यादि होते हैं, तो उससे क्या होता है, भैंस को कुछ रेस्ट फीलिंग होता है, राहत महसूस होता है। तो उन कीटों से छुटकारा मिल जाता है भैंस को, बुफैलो को, तथा बगुला को अपना भोजन मिल जाता है। तो इस प्रकार एक दूसरे के दोनों हेल्प करके एक दूसरे से खुश रहते हैं। तो इस तरह के संबंध ये हमारा ये जानवर में हो गया। और एक पौधा के बीच में देखेंगे लाइकेन एक पौधा है जिसमें कवक और शैवाल जो जीवाणु होते हैं, ये क्या करते हैं, इस पौधे पर रहते हैं और इसमें कवक को आश्रय मिलता है और शैवाल को भोजन मिलता है। तो इस तरह लाइकेन और कवक शैवाल के बीच में ये संबंध स्थापित होता है कि कवक से आस्थान मिल जाता है रहने का और शैवाल से फूड मिल जाता है, भोजन मिल जाता है। तो ये हमारा सहजीविता यानी कि सहोपकारिता हो गया। इसके बाद हमारा लीवर के वर्क के बारे में होगा कि जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे पेट में, तो उसमें हमारे लीवर का क्या फंक्शन है। तो आइए देखते हैं। तो हमारे लीवर का यकृत का कार्य है फंक्शन ऑफ लीवर। तो फर्स्ट पॉइंट है, यह हमारे शरीर का ऊर्जा बैंक कहलाता है। हमारे शरीर का एक ऊर्जा बैंक कहलाता है। जब एनर्जी की हमें कमी हो जाती है तो वह एनर्जी, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी हम उपवास रखते हैं, किसी कारण से खाना नहीं खा पाते हैं, तो वह क्या होता है, यकृत से ऊर्जा सप्लाई होता है हमारे शरीर के सिस्टम को चलाने के लिए। इसलिए इसे ऊर्जा गृह या ऊर्जा बैंक, एनर्जी बैंक कहते हैं। सेकेंड है, यकृत कोशिकाएं हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती है। यकृत में जो कोशिकाएं होती है उसमें से जो हार्मफुल बैक्टीरिया होती है, हानिकारक कीटाणु होते हैं, उनका भक्षण करती है और उन्हें नष्ट कर देती है।
नेक्स्ट है यह पाचन के फलस्वरूप ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। जब भोजन का पाचन होता है उस परिस्थिति में ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है, सुरक्षित करता है। नेक्स्ट है यकृत कोशिकाएं प्रोथ्रोम्बिन एवं फाइब्रिनोजन नामक यकृत कोशिकाएं प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन नामक रक्त जमाने वाले प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। यानी दो इसमें कोशिकाएं प्रोथ्रोम्बिन एवं फाइब्रिनोजन ये रक्त जमाने वाले प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। इसके बाद है यह यूरिया का निर्माण करती है। यकृत यूरिया का भी निर्माण करती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो इस प्रकार से आज हमारा स्टडी सहजीविता यानी कि सहोपकारिता और यकृत के वर्ग के बारे में रहा। तो इस प्रकार से आप लोग इस वीडियो को देखकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आज का क्लास ओवर होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए। दैट्स ऑल।